अजय सर, ईडी, सीबीआई, आईटी की जो इस्तेमाल पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे थे, नेताओं को तोड़ने से लेकर के विधायकों को खरीदने तक सारी चीजें हो रही। भाई सरकार तक उसी ईडी, सीबीआई और आईटी से गिराया गया। अब इनके धार जो है वो कुंद हो गए थे। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त रूप से लताड़ लगाई कि तुम सुपर कॉप बने हुए हो। खैर, अब सीएजी नया हथियार बनेगा, खासकर जहां भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं। जिस तरीके से चुनाव के मौसम में बिहार में सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, ऐसी चीज दिल्ली में हुई, देखा गया साफ तौर पे। और अब इसी सीएजी को माध्यम बना के नीतीश कुमार साहब की दागदार विदाई होगी, विलेन बना करके उनको विदा किया जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैं नीतीश कुमार को कोई ईमानदार तो मानता नहीं हूं कि मैं उन्हें कहूं कि उन्हें दागदार बनाया जा रहा है। ये फैक्ट है, और जो फैक्ट है वो दागदार बनाने जैसे तो हो नहीं सकते। मैं आता हूं, आप क्यों सोचते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं? ईमानदारी यदि होती तो पिछले साल का ही आप देख लिए, 2024 में कितने पुल टूटे थे उसी बिहार में। नीतीश कुमार के ही शासनकाल में बने थे, नीतीश कुमार के ही उसमें देखरेख में बने। साहब, उसको लेके क्यों नहीं बात होती? नीतीश कुमार ने ईमानदारी का किया क्या है, मुझे एक तो ये बता दीजिए। मैं तो एक वो जानना चाहता हूं जो उन्होंने ईमानदारी से किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी का भाजपा का मॉडल ही भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। आप यदि याद करिए, 2012 का गुजरात, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उस समय नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 20,000 करोड़ रुपया का 2012 में घोटाला सामने आया था। तहलका मैगजीन ने उसमें खुलासा किया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नर्मदा बेसिन का जो वहां पर एक बेसिन था जहां से गैस और पेट्रोलियम की उसका काम होता था, वहां पर किस तरह से गुजरात सरकार के शेयर उस कंपनी को 20,000 करोड़ के शेयर दे दिए गए, जो असल में $64 की सिर्फ कंपनी थी। $64 कंपनी का नाम था जियो ग्लोबल। और ये गुजरात सरकार और इसके बीच सौदा हुआ, 64 सिर्फ डॉलर की थी कंपनी, और उससे 20,000 करोड़ का सौदा करके उसे सब सौंप दिया। तो क्या होता है? चलिए, जब उस समय उस पर कार्रवाई करने के लिए काम किया गया तो साहब, जैसा बता रहे हैं साकेब साहब, कांग्रेस के भी समय में सरकार भले कांग्रेस की थी, लेकिन हो क्या रहा था? मीडिया इनके गुणगान कर रहा था, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी लोग थे ये पैसा उस समय देते थे। उस समय सरकार विज्ञापन पे बहुत खर्च नहीं करती थी, इन कारपोरेट से खर्च करवाया जाता था, और इन कारपोरेट के जरिए नरेंद्र मोदी को लाया गया, उसी भ्रष्ट कारपोरेट के जरिए। तो साहब, जिसे 20,000 करोड़ देंगे वो 1,000 करोड़ खर्च करने की बात आ जाएगी तो नहीं करेगा क्या? स्वाभाविक सी बात। अब आइए आप बिहार में देख लीजिए। बिहार में जितने अखबार हैं, नीतीश कुमार ने सबको उपकृत किया हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। तो भाई, नीतीश कुमार भी तो कर सकते थे कि चलो हम कैग की रिपोर्ट को नहीं ओपन करेंगे, लेकिन उन्होंने रखा। उन्हें नहीं पता था कि उसमें क्या है, क्योंकि सील बंद आती है, और जब वहां सील खोली गई तो साहब ये निकल रहा है। तो सत्य है, और वो कैसे कह दे कि नहीं है? भाई, 70,000 करोड़ कहां गए उसका तो आप डिटेल ही नहीं दे रहे हैं। और ये तो एक चीज है, जब से पिछले 20 साल का आप देख लीजिए यदि खाका, तो वहां पर जितनी सड़कें बनी, जितने पुल बने, जितने और दूसरे काम होने की बात कही गई कि नल जल घर नल क्या पता नहीं योजना है, वो सब यहाँ सब आ गया। आप जाइए गांव में तो पता चलता है कि न कहीं नल है और न कहीं जल है। यदि नल की कुछ पाइपलाइन पड़ भी गई है तो जल नहीं है, उसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। ऐसे ही टंकियां जो बनी वो उनके भी वही हाल है। तो इस तरह से
कौन सी ऐसी चीज रही? स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए, स्कूलों का हाल देख लीजिए, तो कोई ऐसी चीज, और शहरी विकास भी देख लीजिए, शहर में ही क्या हुआ है। आप पटना जैसे शहर में देख लीजिए क्या हालत होती है। तो साहब, ना शहर सुधार सके, ना गांव सुधार सके, न लोगों को बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। बाढ़ से बचाने के लिए कोसी के उसमें बंधे बनने थे, और उन बंधों के नाम पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हुए, लेकिन बंधे नहीं बने। लोग डूब जाते हैं, घर डूब जाते हैं, हर साल बेचारे घर बनाते हैं, फिर 8 महीने 10 महीने मिलके बनाते हैं, करते हैं, और उसके बाद 2 महीने में सब तबाह हो जाता है। तो यह हालत है। इसके बाद यदि कोई कहे सुशासन बाबू, तो भाई मुझे तो उसकी समझ पे तरस आता है। और जंगल राज जो चिल्लाया करते थे, उनका जंगल राज अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रेप जिस तरह से हो रहे हैं, आप देखिए, रेपिस्ट को बचाने के लिए क्या नहीं किया गया। आप मुजफ्फरपुर का वो घटनाक्रम देख लीजिए, जहां पर हॉस्टल के अंदर जो है लड़कियों के साथ किस तरीके से रेप किया जा रहा था, महिलाओं के साथ में, महिला उसमें, और उसके बाद में इसी तरह से दूसरी जगह देखे, महिलाएं सप्लाई की जा रही थी और किए जा रहे थे। इसके बाद तमाम जगह रेप हो रहे हैं, तमाम जगह किडनैपिंग हो रही, तमाम जगह हत्याएं हो रही है, रेंसम वसूला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, हफ्ते वसूले जा रहे हैं, पटना जैसी जगह वसूले जा रहे हैं। फिर क्या कहेंगे कि आप बड़ा अच्छा है? साहब, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं दिया। आप याद करिए, जो बिहार में इंडस्ट्री लाने और सबके लेके तमाम ड्रामे किए गए थे, उन सब में करोड़ों रुपया खर्च किए गए, और नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं आया है। पुरानी जो मिलें थी वो भी बंद हो रही, बंद होती चली जा रही। पर्यावरण वैसे बिगड़ रहा है, तो ना आप पर्यावरण बचा पा रहे हैं, ना इंडस्ट्री बचा पा रहे हैं, ना दूसरी चीजें बचा पा रहे हैं। तो पैसा कौन कमा रहा है? पैसा सूदखोर कमा रहे हैं। पैसा वो बनिए कमा रहे हैं जिन्होंने लूट करके दूसरे तरीके से लोगों को करके भरा है, और उनसे आके अब ये माफिया, जो छोटे छोटे माफिया हो गए, वो वसूल रहे हैं। ये खेल चल रहा है, हत्याएं की जा रही, सरेआम आईसीयू में घुस के हत्या की जा रही हो, और आप कहें सुशासन है। तो साहब भैया, ये सुशासन नीतीश को मुबारक, नरेंद्र मोदी को मुबारक, मुझे नहीं लगता कि जनता ये चाहेगी। जी बिल्कुल। एक तरफ बिहार में एसआईआर का मैंने शुरू में जिक्र था, एसआईआर से जनता जो है वो उबर नहीं पा रही है, लगातार विवादों के घेरे में है वो एसआईआर। जिस तरीके से बिना किसी के जानकारी के ही जो है वो फॉर्म कैसे सबमिट हो जा रहे हैं, उनके पास मैसेज भी आ जा रहा है। इस तरीके का एक चमत्कारी खेल वहां पर चल रहा है, एक फर्जीवाड़ा जिसको कहा जा रहा है वो चल जो रहा मैं है। गुजरात वाला बता रहा था वो है 2003 में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस ब्लॉक की जो हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनते ही बेच दी थी। उसी $64 की कंपनी को बेच दी थी 20,000 करोड़। अजय सर, जिस तरीके से अभी स्थितियां हैं, पहले लगातार जो है मर्डर पे मर्डर होते रहे, इस हम पिछले कुछ दिनों की बात अगर करें तो, और अभी उस जैसा जिक्र कर रहे थे सकेब के 80 से ज्यादा मर्डर, तो मर्डर बहुत सारे हुए एक के बाद एक, लगातार जिक्र नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मौन रहे। अब वो जंगल राज नीतीश की सरकार को दिख नहीं रही है, और उनसे जुड़े जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, मैंने जिक्र ही किया कि लल्लन सिंह को ये कहीं से अपराध ही नहीं लग रहा है, उनको ये आपसी विवाद लग रहा है। और अब ये वित्तीय घोटाला, नीतीश कुमार, अब ठीक है वो जो भी पहले क्या कुछ रहा, लेकिन बिहार के अंदर उनकी एक जो छवि बनी वो यही बनाई गई सुशासन बाबू की, बहुत ईमानदार, परिवारवाद नहीं, इत्यादि इत्यादि। कुछ इसी तरीके की कोशिश राहुल गांधी को लेकर के लंबे समय तक भाजपा और संघ करती रही। वहां तो दाल नहीं गली, वहां तो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन विदाई से पहले, फेयरवेल से पहले यहाँ पर हासिल हो जाएगी, यहाँ कामयाब हो जाएगी भाजपा की नीति। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, भाजपा की कौन सी रणनीति है भाई? बिना मुख्यमंत्री के अनुमति के कोई भी रिपोर्ट
टेबल पे हो ही नहीं सकती, टेबल ही नहीं की जा सकती विधानसभा। आप विधानसभा और संसद की कार्रवाई के बारे में जान लीजिए कि उसमें जो भी कुछ टेबल होगा वो सरकार के फैसले के तहत होगा। वो जो भी कैबिनेट ने पास किया हो गया, जो भी फैसले लिए होंगे, क्या क्या वो है, जो बिजनेस एडवाइजरी जब बनती है उसमें हर चीज तय होती है, तो बगैर सरकार के कैसे हो सकता है? तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई दोष तो हो ही नहीं सकता है। ये फैसला पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार का ही है। अब उसमें क्या है और क्या नहीं है, उन्होंने वो रिपोर्ट रखी, क्योंकि अंततः रखनी होती ज्यादातर 99% रखी जाती है। 1% आदमी इग्नोर करे, उसके पीछे तमाम ये दलील दे कि अभी हमने उस पर जवाब दिया है, जवाब आया नहीं है इसलिए हम नहीं रख रहे। टेक्निकली उसको आप समझिए पहले। तो रिपोर्ट कोई भारत सरकार ने नहीं रखी, रिपोर्ट नीतीश कुमार रख रहे हैं। यदि नीतीश कुमार रख रहे हैं तो नीतीश कुमार जवाब दें, उनके मंत्रालय हैं, कहां गए पैसे? तो जवाब तो उन्हें देना है। अब वो दे दें कि भाई पैसे यहां गए यहां नहीं गए, उन्होंने दिए नहीं, और जब जवाब नहीं दिए तब यह रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आई थी कैग की, जो 7 बड़े घोटाले आए थे सामने। अलग की बात है कि नरेंद्र मोदी ने बाद में उन सारे अफसरों को वहां से हटा दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन उस समय तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि जो सड़क मैक्सिमम 18 करोड़ में बननी थी वो सड़क 250 करोड़ में बन रही है। तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव से आप चलिए आगे, आप देखिए क्या हालत है, और अभी बारिश के दिनों में उसकी क्या हालत हुई है। आप देखिए कि भारत की सबसे महंगी सड़क बनाई जो इन्होंने, मुंबई के लिए हाईवे, उसकी क्या हालत हुई। पानी भी भरा, गड्ढे भी हो गए, सब कुछ हो गया नई नई बनी सड़क में। आप वो देखिए जो बनाई इन्होंने पुणे और मुंबई का जो हाईवे बनाया, उस हाईवे में अभी क्या हालत हुई है। तो मैं यही बता रहा हूं कि तमाम चीजें सामने आ रही हैं। रक्षा खरीद में जो कुछ गड़बड़ियां हुई थी उनके भी कुछ ही आए हैं, हालांकि सारे उसके आने चाहिए, तो सारे नहीं करते हैं, छोटे छोटे से करके अपना खत्म कर लेते हैं बेचारे, क्या करें। आयुष्मान घोटाला, किसी छिपाए, एक एक नंबर पे यदि 9-9 लाख लोग रजिस्टर हो रहे हैं तो साहब, और उसके बाद उन्हें मरे हुए लोगों को भी पेमेंट दिया जा रहा है, तो कल्पना कर लीजिए क्या हो रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं विषय हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि असल में भ्रष्ट जब नीतीश कुमार हैं तभी ये हो पा रहा है। भाई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कोई कितनी देर एक बार कर लेगा, मुख्यमंत्री तत्काल एक्शन ले लेगा। तो मुख्यमंत्री ने क्या किसी पे एक्शन लिया है? मुझे एक नाम बता दीजिए। नहीं लिया है। तो जब नहीं लिया है तो इसका मतलब है कि उनका संरक्षण, उन्हीं के संरक्षण में सब हो रहा है और कुछ नहीं। जी।